हम ऋतिक भैया तो यही है घर पे। बल्कि वो आपको ढूंढ रहे थे माँ। क्या? ऋतिक ऋतिक घर पे? तू मिला उससे? हाँ माँ, बल्कि वो बस अभी ऊपर गए। क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, अपने बच्चों को बहुत देर तक नहीं देखती तो एक अजीब सी बेचैनी होती है दिल में। चाची जी, आप भैया के रूम में जा रहे हो तो मत जाओ। क्यों? भैया ना शावर ले रहे हैं और आज वो डिनर पे नहीं है। अंगद भैया भी बाहर जा रहे हैं तो हम दोनों ही हैं। चलो ना चाची जी, डिनर कर लेते हैं। तू मिली ऋतिक से? हाँ, अभी तो नीचे से ऊपर आए। चलो ना, बहुत भूख लग रही है चाची जी, चलो ना डिनर करते हैं। एक मिनट बेटा, मैं ऋतिक से मिलकर आती हूँ। तुम जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? ऋतिक, ऋतिक बेटा, ऋतिक। एक काम करती हूँ, ये साइलेंसर लगा ही लेती हूँ। गोली चली तो किसी को आवाज सुनाई नहीं देगी। ऋतिक, आज तो तू गया। ये क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? ऋतिक यहाँ नहीं है तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? और अगर ऋतिक घर में है और सबको दिखाई दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो? हाँ, ओह, तुम हो? ओह, तो तुम ही हो जो ऋतिक बनकर इस पूरे घर में घूम रही हो। तू पागल हो गई है? भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है, मैं क्यों ऋतिक का रूप लेके घूमूंगी? वैसे ऋतिक कहाँ है? ऋतिक बाहर गया अंगद के साथ। अब एक बात बता, तू जिस काम के लिए गई थी वो क्या हुआ? शिवन्या को शिवन्या मर चुकी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तू चिंता मत कर। ये बंदूक, ये तेरे हाथ में? अब किसको टपकाएगी तू? मुझे। मेरा मतलब है अपनी रक्षा के लिए मैं ये बंदूक अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। कोई यहाँ आकर नागमणि चुरा कर ले गया
अब मुझे किसी पर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास छोड़ और नागमणि की सोच। हमें नागमणि को ढूंढना है, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे ठीक है, अब तू जा यहाँ से। अगर किसी ने तुझे यहाँ देख लिया ना, खास तौर से अगर ऋतिक ने तुझे यहाँ देख लिया, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऋतिक, तूने तो अभी कहा कि ऋतिक बाहर गया है। बाहर गया है, वापस आ जाएगा ना। अरे बाहर ही गया है, ऊपर थोड़ी ना गया है। अब तू जाना यहाँ से। मुझे सोचने दे, वो नागमणि कहाँ हो सकती है। ये ओवर एक्टिंग की दुकान। मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं। मैंने इतनी बेरहमी से अपने इन हाथों से ऋतिक को मारा था। ऋतिक तो मर गया। अगर वो मर गया तो फिर ये कौन है? ये कौन है जो ऋतिक बनकर इस घर में घूम रहा है? मैंने कभी नहीं माना कि प्यार जैसी कोई चीज दुनिया में होती है, लेकिन जब शिवन्या आई तो मैंने जाना प्यार क्या होता है, प्यार को माना। और आज जब मैं अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूँ तो आपने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जब आप मुझे मेरा प्यार देना ही नहीं चाहते थे तो क्यों मिलवाया मुझे शिवन्या से? क्यों मुझे प्यार से प्यार करवाया? क्यों मुझे प्यार में दर्द दिया? क्यों क्यों शिव जी? क्यों शिव जी? आपने रास्ता रोका है ना, आप ही रास्ता दिखाइए। मैं नहीं रह सकता शिवन्या से दूर। तो क्या हुआ अगर वो नागिन है? प्यार तो सच्चा किया है ना मैंने। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे मेरे प्यार तक पहुंचने का। एक रास्ता माँ, कौन हो तुम? ऋतिक, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका ऋतिक। नहीं, तुम ऋतिक नहीं हो सकते। क्यों माँ? क्यों नहीं हो सकता मैं ऋतिक? देखो, मुझे छू के देखो। नहीं, तुम ऋतिक नहीं हो। तुम ऋतिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तुम ऋतिक नहीं हो। क्यों माँ? मैं ऋतिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने मुझे मार डाला, खून कर डाला मेरा। है ना माँ? याद आया ये खंजर, इसी से पेट में वार किया था ना आपने, है ना माँ? पहचाना इसे? इसी से वार किया था ना? कितनी बार पेट में वार किया था? कितनी बार? शिवन्या को मार डाला, फिर मुझे मार डाला। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। साया बनके आपका पीछा करूंगा और मैं आपको जीने नहीं दूंगा। हर पल हर घड़ी साय की तरह आपका पीछा करूंगा। वो तो सुना होगा ना आपने कि जब किसी की अकाल मौत होती है तो उसकी आत्मा भटकती है। वही आत्मा हूं मैं। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे पास भी आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम ऋतिक नहीं हो, क्योंकि ऋतिक मर चुका है। मैंने उसे मार दिया है, अपने इन हाथों से मैंने ऋतिक को मार दिया है। अब मैं तुझे मारूंगी,
मारूंगी मैं तुझे। आत्मा को मारोगी? पहले बेटे को मारा, अब आत्मा को मारोगी? तुम्हारा ये सच मैं सबके सामने लाऊंगा। इस घर के हर एक इंसान के सामने तुम खुद बताओगी अपनी काली करतूत। है ना माँ? अच्छा हुआ ऋतिक नहीं आया, नहीं तो आपका ये रूप देखकर उसका दिल टूट जाता। चला क्या ये ऋतिक नहीं हो सकता। ये ऋतिक नहीं हो सकता। ये ऋतिक नहीं हो सकता। ये मेरा ऋतिक नहीं हो सकता। बाबा, तुम बिल्कुल अपने माँ बाबा की छवि हो, उन्हीं की परछाई हो। नागमणि को दुश्मनों से बचा के लाई हो। बाबा, हमारी योजना सफल हुई। यामिनी डर से भी ज्यादा डर गई है। जब वो डरती है तो कोई ना कोई गलती जरूर करती है। बहुत अच्छे से जानता हूं उसे। अब उसी की गलती है, उसके गलत कामों को अंजाम देगी, उसका अंत करेगी। हाँ बाबा, अब नागमणि हमारे पास है। अब इसको वही होना चाहिए जहां इसका स्थान है। हाँ बेटा, हम नागमणि के रखवाले हैं। अब इस नागमणि को हम शेषनाग को समर्पित कर देंगे, वही उसकी रक्षा करेंगे। शेषनाग? पंचनेर की इसी हवेली में स्थापित है शेषनाग। चलो उनके पास। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? दुश्मन नागमणि के लिए यहाँ जरूर आएंगे। आप लोग अंदर जाइए, मैं यहीं रुकूंगी दुश्मनों को रोकने के लिए। ये उन्हीं की मधुमक्खियां हैं, उस महिष्मती घराने की, उन चंद्रवंशियों की। इनका आना संकेत दे रहा है कि वो आ रहे हैं। तुम्हें उन्हें रोकना है ऋतिक, इसीलिए तुम नाग नहीं बन सकते। तुम्हें इस नागमणि की रक्षा करनी होगी। सोच भी कैसे लिया ऋतिक? जानते हो नाग बनने का मतलब? दुनिया में इस दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं। बहुत दर्द होता है ऋतिक, शरीर ही नहीं आत्मा भी कांप उठती है। शिवन्या, तुमसे दूर रहने के दर्द से और कोई दर्द बड़ा नहीं है मेरे लिए। तुम्हारे लिए मैं कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं ऋतिक, अभी तुम्हें इस दर्द का एहसास नहीं है। मैं तो इस नागवंश में ही जन्मी हूँ। नागों की जिंदगी सदियों लंबी होती है, उसका कोई अंत नहीं होता। तुम नाग बन गए तो 100 साल की उम्र पालोगे। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ तो रहेंगे, पर कब तक? एक दिन वो अपनी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाओगे और तुम अकेले रह जाओगे, अपने भाई बहन अपने अपनों के बिना। पर तुम्हें जीना होगा बेवजह, बेमानी, बेमकसद जिंदगी जी नहीं पाओगे तुम। अकेले जीने की सजा पाओगे तुम।
कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ सिवाय मेरे। तुम हो तो मुझे और क्या चाहिए शिवन्या? नहीं ऋतिक, अपनों को खोकर अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तुम, और मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख पाऊंगी। माना कि यामिनी तुम्हारी माँ नहीं है, पर अंगद, अमृता दी, दिव्या, ये सब तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक तुम ही तो हो उनके अपने। नहीं, मैं अपने लिए तुम्हें उन सबसे अलग नहीं कर सकती। तुम तो जानते ही हो, हम नाग नागिनों के पास तुम इंसानों जैसे प्यारे रिश्ते नहीं होते। हम अकेले जीते हैं, अकेले ही मर जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ तन्हाई होती है, साथ देने को सिर्फ अपनी परछाई होती है। एक बहन थी शेषा, और गुरुदेव। शक्ति और प्यार के लालच में शेषा ने गुरुदेव को भी मार दिया। ऐसी है हमारी जिंदगी। आंसू बहाने के लिए एक कांधा तक नहीं मिलता, बस बेवजह भटकते रहते हैं। ऋतिक, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम इंसान हो और मैं नागिन? कुछ रिश्ते दिल के रिश्ते होते हैं, और दिल के रिश्ते अटूट होते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। लेकिन शिवन्या, नहीं, जो प्यार मुझे अपनी बहन, अपनी मासी से मिला, वही प्यार मुझे तुम्हारे भाई बहनों से मिला। मैं उन्हें तुमसे अलग नहीं कर सकती। खून के रिश्ते ना से, वो दिल के रिश्ते तो हैं। हाँ शिवन्या, मुझे बहुत याद आती है उनकी। माँ ने मेरे साथ जो किया वो किया, और उसमें उनकी क्या गलती? जानती हूँ उन्हें बहुत याद करते हो तुम, पर याद उनकी आती है जो इस दुनिया से चले जाते हैं, पर वो तो अभी यही है। हाँ शिवन्या, मुझे मिलना है उनसे। तो मिलो ना, किसने रोका है तुम्हें? चलो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि उस घर में एक ऐसी औरत रहती है जिसने पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश की। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। हाँ शिवन्या, पर अब मैं जान गया हूँ कि क्या करना है, यामिनी का सामना कैसे करना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे पति पर एक खरोच भी नहीं आएगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता शिवन्या। आज अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी, साए की तरह। और शिवन्या, और तुम मेरे साथ चलोगी कैसे? यामिनी नहीं जानती कि तुम जिंदा हो। वाली क्या बात है? लगता है तेरे पापों का घड़ा भर गया है यामिनी, और अब फूटने वाला है। इसलिए तो तुझे ऐसा दिन देखने को मिला। तेरा अपना बेटा भूत बनके तुझे डरा रहा है। सोच यामिनी, सोच, भूत के पीछे भूत। लेकिन यामिनी, ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल मान लिया कि सच बोल रही है, मान लिया कि ऋतिक की आत्मा तुझे सता रही है, लेकिन तू डर क्यों रही है? हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आत्माएं मेरे खेल खिलौने हैं। मैं अपनी शक्ति से किसी भी आत्मा को बुलाकर बंदी बना सकती हूँ। हाँ। अच्छा, तो बुलाओ, बंदी बनाओ उस आत्मा को।
खोपड़ी पे अपना हाथ लगा। मेरे मंत्र की शक्ति से ऋतिक की आत्मा इस खोपड़ी के अंदर आ जाएगी और तब ये खोपड़ी घूमने लगेगी। हाँ यामिनी, और जब ये खोपड़ी घूमने लगेगी तो तू अपना हाथ हटा लेना और फिर मैं उस आत्मा को इस खोपड़ी के अंदर कैद कर लूंगी। जय! चल यामिनी, ऋतिक का नाम लेके बुला उसे। ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक कहाँ हो तुम? ऋतिक आ जाओ यहाँ, आ जाओ। ऋतिक, आ जाओ ऋतिक, आ जाओ। क्या हुआ गुरु माँ? आप रुक क्यों गई? नहीं, पूजा खत्म हो गई, लेकिन ये खोपड़ी अपनी जगह से हिली ही नहीं। इसका मतलब है ऋतिक की आत्मा नहीं है। क्या? ऋतिक की आत्मा नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है यामिनी, ये तेरा भ्रम है और वो भ्रम इस खोपड़ी में नहीं आएगी। एक मिनट गुरु माँ, घर के बाकी लोगों ने ऋतिक को देखा है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुझे सच में लगता है कि ऋतिक की आत्मा है तो ये ले। पर जब वो आत्मा तुझे दिखेगी तो ये भस्म उस पर डाल देना और फिर वो आत्मा तुझे कभी नहीं सताएगी, कभी नहीं। ठीक है गुरु माँ, मैं ये भस्म लेकर जा रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी खोपड़ी की तरह खाली ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं आग लगा दूंगी इस गुफा में। फिर यहाँ बैठकर बुलाना अपनी ही आत्मा को, समझिए आप? ये सब ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं मुझे? कहीं ऋतिक ने सच्चाई तो नहीं बता दी ना सबको? भैया ने हमें सब कुछ बता दिया है। कैसी माँ हो आप? ऋतिक भैया के पेट पे ही आपने खंजर घोंप दिया। भाभी आप इतना गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने अपने बेटे को टपका दिया, मार दिया उसे। अरे मेरी माँ, सॉरी। आओ बैठो, प्लीज बैठो। सॉरी। हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। मुझे क्या लगता आप इतनी जल्दी टेंशन ले लोगी। वो क्या है ना, ऋतिक भैया ने आज सुबह सपना देखा था, तो जब हमने ये सुना तो सोचा क्यों नहीं इसी बहाने थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। आजकल कितना सीरियस रहती हो ना माँ आप। माँ सॉरी, माफ कर दो, हम मजाक कर रहे थे। माँ, कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं, है ना माँ? लेकिन ये सपना सुबह का हो या रात का, लेकिन ये कभी सच नहीं हो सकता। है ना माँ?
अच्छा सॉरी माँ, अब तो माफ कर दो। सॉरी भाभी। अच्छा बहुत मजाक हो गया। आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल। मुझे एक बहुत ही बड़े इवेंट का असाइनमेंट मिला है। अजहर द ग्रेट मूवी ऑन क्रिकेट, उसको प्रमोट मैं करने वाला हूँ। बजाओ ताली। आप सबको आना पड़ेगा, ओके? ऑब्वियसली हम आएंगे। एंड वन मोर थिंग, यू नो व्हाट, हमारे घर में सबसे बड़े क्रिकेट फैन तो आप ही हो। और ये मूवी का तो हीरो ही क्रिकेट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सुपर इवेंट को और बड़ा करने के लिए प्लीज आप मुझे थोड़े से टिप्स, थोड़े से आइडियाज क्यों नहीं देते? दोगे ना भैया? ऑफ कोर्स दूंगा। यस। अरे इवेंट कल है और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। प्लीज मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल्स करने हैं, ओके? कल तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आएंगे ना। राम्या आंटी प्लीज मेरी मदद करिए ना, मेरी ड्रेस सिलेक्ट करने। चलो ना, मुझे भी लेके जाओ। सौतेली माँ में भी माँ आता है, लेकिन आपने माँ शब्द को ही शर्मिंदा कर दिया। नजरें क्यों छुपा रही हो? पाप करते वक्त तो नजरें नहीं चुराई। मैंने आपको भगवान समझा और आपने मुझे नागमणि लाने वाला एक मामूली इंसान, इसीलिए पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। आपका प्यार धोखा है, धोखा। सुना है माँ अपने बेटों के लिए कुर्बानियां देती हैं। आपने तो मेरी कुर्बानी ले ली। आपने उन सारी माँओं को मार डाला जो हर एक बेटे के जहन में होती है। आपके एक एक वार से वो माँ मेरे सामने आई जो माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। आज आपके सारे बच्चों के मुंह से अपना सच सुनकर जो आपकी हालत हुई, उसे देखकर एक सच सामने आया कि इस डर का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? कैसा होगा माँ? जब आपको अपना असली चेहरा दिखाई देगा। और कितनी बार मारोगी मुझे? एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार मारूंगी। जब तक तुम मर नहीं जाता तब तक मारूंगी मैं तुझे। मैं तो पहले ही कितनी बार मर चुका हूं। एक बार दरिया किनारे और दूसरी बार जब आपने बाथरूम में गोलियां चलाई थी तब। जितनी बार मारना है मार लो, आत्मा कभी मरती नहीं। ऋतिक कहाँ गायब हो गया वो? कहाँ चला गया ये ऋतिक? कौन है ये? कौन है ये? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? कौन है ये? आत्मा